हे हमारे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के शांत समय में हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, सुबह की भाग दौड़ के बाद, काम की थकान के बीच, मन के बोझ के साथ हम थोड़ी देर रुकते हैं और तुझे याद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस दोपहर तक हमें संभाल कर रखने के लिए। धन्यवाद हर उस सांस के लिए जो तेरी कृपा से चल रही है। धन्यवाद हर उस पल के लिए जिसे हमने हल्के में ले लिया। हे प्रभु यीशु, इस समय हम तुझसे शांति मांगते हैं, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति जो परिस्थितियों से ऊपर हो, ऐसी शांति जो मन, आत्मा और शरीर तीनों को छू ले। प्रभु, दोपहर का समय कई बार भारी हो जाता है, काम का दबाव बढ़ जाता है, मन भटकने लगता है, शरीर थकने लगता है और आत्मा चुप हो जाती है। लेकिन आज हम आत्मा को फिर से जागृत करते हैं। आज हम कहते हैं, हे आत्मा, प्रभु पर भरोसा रख। प्रभु यीशु, हमारे मन में जो भी चिंता चल रही है, हम उसे अभी तेरे चरणों में रख देते हैं। कल की चिंता, आज का दबाव और आने वाले समय का डर, सब कुछ तेरे हवाले। हे प्रभु, तू जानता है हम किन विचारों से जूझ रहे हैं, कौन सी बातें हमें अंदर से थका रही हैं, कौन से प्रश्न हमें परेशान कर रहे हैं। आज इस दोपहर तू हमारे मन को शांत कर दे, तू हमारे विचारों को सही दिशा दे और तू हमारे दिल को हल्का कर दे। प्रभु यीशु, हम अपने काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम कर रहे हैं उसे तू सफल कर, हमारे निर्णयों में बुद्धि दे, हमारी मेहनत में फल दे। जहां भ्रम है प्रभु, वहां स्पष्टता दे, जहां रुकावट है वहां मार्ग खोल, जहां देरी है वहां धैर्य भर। हे प्रभु, दोपहर के इस समय जब ऊर्जा कम होने लगती है, तू हमें नई सामर्थ्य दे, नई ताजगी दे और नई आशा दे। प्रभु यीशु, हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। थकान को दूर कर, कमजोरी को हटा, सिर के बोझ को हल्का कर और पूरे शरीर में अपनी शांति बहा दे। हे चंगाई देने वाले प्रभु, यदि कोई दर्द है, यदि कोई बीमारी है, यदि कोई परेशानी है, तो अभी इसी क्षण यीशु के नाम में उसे छूकर चंगा कर दे। प्रभु, हम अपने मन को तेरे सामने खोलते हैं। जहां निराशा छिपी है वहां तू आशा भर दे, जहां क्रोध है वहां तू संयम भर दे, जहां उदासी है वहां तू आनंद भर दे। हे प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय हमारे लिए ठहरने का समय बने, भागने का नहीं, घबराने का नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करने का समय बने। प्रभु, हम अपने परिवार को याद करते हैं। जहां जहां वे हैं, तू उनकी रक्षा कर, उनके मन को शांत रख और उन्हें भी अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, जो दूर है उन्हें भी तू अपने हाथों में रख, उन्हें प्रेम में बनाए रख और जो टूट रहे हैं उन्हें फिर से जोड़ दे। प्रभु यीशु, हम अपने रिश्तों को तेरे सामने रखते हैं। जहां गलतफहमियां हैं उन्हें दूर कर, जहां संवाद बंद हो गया है वहां तू अपनी आवाज दे, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है वहां तू अपनी आग जला दे। हे प्रभु, दोपहर का यह समय हमारे लिए आत्मिक भोजन का समय बने। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को तेरा वचन चाहिए। आज हमें याद दिला, हम अकेले नहीं हैं, तू हमारे साथ है, हर घड़ी, हर पल। प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी इस दोपहर तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, तू उसे पहले से देख चुका है, और जो हमें डराता है वह तुझे हिला नहीं सकता। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। प्रभु, यदि आज तक कुछ उत्तर नहीं मिला तो हमें अधीर न होने दे, हमें प्रतीक्षा करना सिखा। आज मैंने घुटनों पर झुककर टूटे हुए मन से भारी हृदय लेकर तेरे सामने आता हूं। मेरी आवाज कांप रही है प्रभु, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, मैं उन गरीब मजदूरों के लिए रो रहा हूं जो सुबह अंधेरे में घर से निकलते हैं और रात को थके हुए शरीर से लौटते हैं। प्रभु, तू सब देखता है। तू देखता है उन हाथों को जो फटे हुए हैं, तू देखता है उन पैरों को जो छाले से भरे हैं, तू देखता है उन आंखों को जो नींद से भारी है, फिर भी काम की मजबूरी में खुली रहती है। हे यीशु, मैं आज अपनी आवाज बनाकर उन सब की आवाज तेरे पास लाता हूं जो बोल नहीं पाते, जो दर्द सहते हैं लेकिन शिकायत नहीं कर पाते, जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। प्रभु, बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो ईंट ढोते हैं, सड़क बनाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, लेकिन खुद का घर नहीं बना पाते, जो दूसरों के खेत में पसीना बहाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाते। हे दयालु प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं, उन मजदूरों पर अपनी दया की दृष्टि डाल जिनकी मजदूरी पूरी नहीं दी जाती, जिनके साथ अन्याय होता है, जिन्हें गालियां मिलती है, सम्मान नहीं। यीशु, तू खुद बड़ी का बेटा कहलाया,
तू मजदूरों का दर्द जानता है, तू जानता है भूख क्या होती है, तू जानता है थकान क्या होती है। आज मैं उन सभी मजदूर भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, सर्दी में कांपते हैं, फिर भी काम नहीं छोड़ते। प्रभु, उनके घरों में बरकत भेज, उनके चूल्हे कभी ठंडे न पड़े, उनके बच्चों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि भविष्य के सपने भर दे। हे प्रभु यीशु, कई मजदूर ऐसे हैं जो रोज काम की तलाश में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ लौटते हैं। उनकी उम्मीद टूट जाती है प्रभु, लेकिन तू उनका सहारा बन। आज मैं अपनी आवाज में चिल्लाकर कहता हूं प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोल दे, रोजगार के नए रास्ते खोल दे, ईमानदार काम और पूरी मजदूरी उन्हें दिला। प्रभु, जो मजदूर बीमार है, जो इलाज के पैसे नहीं जुटा पाते, उनके शरीर को तू छू ले, तेरे एक स्पर्श से चंगाई मिल जाए। प्रभु हे यीशु, जो मजदूर कर्ज में डूबे हुए हैं, साहूकारों से डरते हैं, रात को नींद नहीं आती, उनकी चिंता तू उठा ले। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे प्रभु का हाथ उन पर है, मेरे प्रभु की दया उन पर है, मेरे प्रभु की आपूर्ति कभी कम नहीं होगी। प्रभु, जो मजदूर अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, जो त्योहारों में भी अकेले होते हैं, उनके दिल की तन्हाई तू भर दे, उनकी पत्नियों को हिम्मत दे, उनके बच्चों को सुरक्षा दे, उनके घरों में शांति दे। हे मेरे यीशु, मैं जानता हूं तू न्यायी परमेश्वर है, जो गरीब की पुकार सुनता है, जो मजदूर के आंसू गिनता है। आज मैं तेरे वचन को याद दिलाता हूं प्रभु, कि जो गरीबों की सहायता करता है वह मुझे उधार देता है। इसलिए प्रभु, इस देश के मजदूरों पर कृपा कर, सरकारों के दिल बदल, मालिकों के मन में दया भर, उन मजदूरों को सम्मान दे जिनके बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। प्रभु यीशु, मैं तेरे चरणों में धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि तू उनकी पुकार अनसुनी नहीं करता, तू आज भी चमत्कार करता है। आज मेरी आवाज में यह प्रार्थना आकाश तक पहुंचे और हर गरीब मजदूर के जीवन में नई सुबह लेकर आए। हे प्रभु, उनके जीवन में रोशनी भेज, अंधकार को दूर कर और उन्हें यह एहसास करा कि वे अकेले नहीं हैं। यीशु, तू उनका पिता है, तू उनका सहारा है, तू उनका रक्षक है। जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि धन्यवाद से भरा हुआ दिल लेकर आया हूं। प्रभु, आज मेरी आवाज में रोना नहीं है, आज मेरी आवाज में शिकायत नहीं है, आज मेरी आवाज में डर नहीं है, आज मेरी आवाज में सिर्फ धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मैं टूट गया था, जब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, जब मेरे शब्द खत्म हो गए थे, तब भी तू चुप नहीं था। प्रभु, कितनी बार मैंने अंधेरे में पुकारा, कितनी बार अकेले में रोया, कितनी बार दिल में सवाल आए, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे यीशु, जब दरवाजे बंद थे, जब रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, जब हालात मेरे खिलाफ खड़े थे, तब भी तू काम कर रहा था। मैं देख नहीं पा रहा था प्रभु, लेकिन तू देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तू सब समझ रहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू देर जरूर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। प्रभु, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि जिन बातों पर मैं रो रहा था, वही बातें आज मेरी गवाही बन गई हैं। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए भी जब मेरा दिल टूटा था, क्योंकि उसी टूटन में तूने मुझे अपने और करीब खींच लिया। हे मेरे यीशु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो तूने गिने, धन्यवाद उन रातों के लिए जब पूरी दुनिया सो रही थी और तू मेरे साथ जाग रहा था। प्रभु, कितनी बार ऐसा हुआ जब मेरे पास शब्द नहीं थे, सिर्फ सिसकियां थीं, और तूने उन सिसकियों को भी प्रार्थना समझ लिया। धन्यवाद प्रभु कि तू सिर्फ शब्द नहीं सुनता, तू दिल की आवाज सुनता है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, ही गई मेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरे, मेरी प्रार्थनाएं आसमान में खोई नहीं। हे यीशु, जब बीमारी ने डराया तूने चंगाई दी, जब कमी ने घेरा तूने आपूर्ति भेजी, जब लोग छोड़ गए तूने हाथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु उन सब लोगों के लिए भी जिन्होंने मुझे ठुकराया, क्योंकि उसी से मुझे पता चला कि मेरा भरोसा इंसानों पर नहीं, सिर्फ तुझ पर होना चाहिए। प्रभु, आज मैं धन्यवाद देता हूं हर छोटे और बड़े चमत्कार के लिए, हर उस दरवाजे के लिए जो अचानक खुल गया, हर उस रास्ते के लिए जो मुझे पता भी नहीं था। धन्यवाद प्रभु उस रोटी के लिए जो तूने समय पर दी, उस छत के लिए जिसके नीचे तूने मुझे सुरक्षित रखा। हे मेरे यीशु, आज मैं अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी सांसों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए। धन्यवाद प्रभु, जब बच्चों के लिए चिंता थी तूने भविष्य संभाला, जब काम को लेकर डर था तूने व्यवस्था की।
प्रभु, आज मैं खुले मुंह से ऊंची आवाज में बिना शर्म के कहता हूं, मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा प्रभु जीवित है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे पूरी तरह नहीं लेकिन उतना जरूर दिया जितना आज के लिए जरूरी था, क्योंकि तू जानता है कब क्या देना है और कितना देना है। हे यीशु, आज मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने धैर्य खोया, कई बार मैंने शिकायत की, कई बार मैंने सवाल उठाए, फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु तेरे धैर्य के लिए, तेरे प्रेम के लिए। प्रभु, आज मेरी यह धन्यवाद की प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए जिनकी पुकार तूने सुनी। धन्यवाद उन चंगाइयों के लिए जो अभी दिख रही है, और धन्यवाद उन चंगाइयों के लिए भी जो रास्ते में है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने मेरे विश्वास को जिंदा रखा जब हालात उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। आज मैं घोषणा करता हूं, जो तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा, जो तूने वादा किया है उसे तू निभाएगा। हे मेरे यीशु, अब भी जो अधूरा है मैं उसे तेरे हाथों में सौंपता हूं, डर के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ, क्योंकि जिसने अब तक सुना है वह आगे भी सुनेगा। प्रभु, मेरी आवाज में आज शांति है, मेरे दिल में आज भरोसा है, मेरी आत्मा आज तुझ में विश्राम करती है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। मैं ये प्रार्थना पूरे विश्वास, प्रेम और धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।